हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIC में और लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, 50% आरक्षण सीमा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दलील पर दलील और तकरार पर तकरार चालू है। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज हावी होते हैं तो कभी अधिवक्ता हावी होते हैं और दोस्तों ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है 15 मार्च से। दोस्तों, 7th डे की जो कार्रवाई हुई थी अदालत में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से सभी राज्यों ने जो है काफी कुछ हद तक अपनी तरफ फैसला करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से और कहा था कि राज्यों को ये अधिकार दिया जाए कि वह 50% की सीमा से ऊपर आरक्षण दे सके और जनता निर्धारित करेगी कि यदि ये राज्य सही काम कर रहा है तो सरकार को अगली बार चुनेगी, नहीं तो फेल कर देगी, उनको वोट नहीं देगी। इस तरह से कुछ दलीलें पेश की हुई थी जिसकी मैंने डिटेल आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बताई थी। और दोस्तों, राज्यों ने फिर इसी प्रकार से बुधवार को भी, जो कि 8वें दिन की कार्रवाई हुई है, वहां पर भी अपनी मांगों को यथावत रखा है। और जो बहस मुख्य रूप से हुई दोस्तों, उसमें छत्तीसगढ़ और हरियाणा के जो वकील थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सबूत के साथ में प्रस्तुत किया, दलीलों के साथ में प्रस्तुत किया और हावी होने का प्रयास किया है सुप्रीम कोर्ट पर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ है 8वें दिन बुधवार की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, बुधवार को राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कहा कि आरक्षण की 50% सीमा पर हो पुनर्विचार। आरक्षण की अधिकतम सीमा पर चल रही सुनवाई के दौरान राज्यों ने काफी कुछ बहस की, काफी दलीलें दी हैं और मुख्य रूप से जो है जोर दिया गया दोस्तों इस दिन हरियाणा और छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में पूरे हावी होने का प्रयास किया गया। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से उनके संबंध में बात कर लेते हैं कि क्या रही है पूरी बहस। तो आरक्षण की अधिकतम सीमा पर चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को राज्यों ने एक सुर में आरक्षण की 50% सीमा पर पुनर्विचार की मांग की। राज्यों का कहना था कि 50% सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि उसके बाद काफी चीजें बदल चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर मराठा आरक्षण का समर्थन कर रहे वकील CU सिंह ने कहा कि किसी वर्ग के राजनीतिक रूप से समर्थ होने का मतलब यह नहीं है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है। उन्होंने इस बारे में बिहार में यादव समाज का उदाहरण दिया और काफी कुछ दलीलें पेश की। और दोस्तों, संविधान पीठ कर रही है मराठा आरक्षण पर सुनवाई, जैसा कि गौरतलब है और हम सब जानते हैं कि 5 सदस्यीय जो संविधान सभा बनाई गई थी, पीठ बनाई गई थी, वो इसके आरक्षण की सुनवाई कर रही है। तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मराठा आरक्षण पर सुनवाई कर रही है। इसके अलावा इंदिरा साहनी फैसले में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत पर सुनवाई भी चल रही है। तो कोर्ट ने कुल 6 कानूनी सवाल किए थे और साथ ही साथ राज्यों को इसके संबंध में नोटिस भी दिए थे। और दोस्तों, इन्हीं नोटिस के बाद में बुधवार को राज्यों की ओर से पक्ष रखे गए। अब हर राज्य की स्थिति है अलग अलग। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि वह एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति 31% से ज्यादा है, वहां पर SC ST आरक्षण 44% है, OBC को सिर्फ 14% आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में 50% की सीमा तय करना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में छिपकर हमला करते हैं नक्सली, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 342A सिर्फ केंद्रीय सूची की बात करता है। पिछड़े लोगों के बारे में 2 सूचियां होंगी, एक केंद्र की और एक राज्य की। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघीय व्यवस्था का उल्लंघन होगा। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि 50% की सीमा पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि तब से परिस्थितियों में काफी बदलाव हो चुका है। उत्तराखंड की पेश वकील विनय अरोड़ा ने कहा कि अगर ये माना जाए कि अनुच्छेद 342 द्वारा राज्यों की पिछड़ों की पहचान करने की शक्ति ले ली गई है तो इससे बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार अपने क्षेत्र की जरूरतें और क्षेत्रीय उपेक्षाएं अच्छी तरह से जानती है। और दोस्तों, हरियाणा के जो वकील थे अरुण भारद्वाज, उन्होंने कहा कि अगर 102वें संविधान के बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 342A में पिछड़ों की सूची नहीं जारी की तो क्या होगा।
ऐसे में क्या राज्यों के पिछड़े वर्ग आयोग बेकार हो जाएंगे? वास्तव में तो इससे राज्यों में SEBC यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े की कोई सूची ही नहीं रहेगी। इससे अफरा तफरी मच जाएगी। उन्होंने कहा कि बालाजी फैसले के पैरा 36 में कहा गया है कि कोर्ट को आरक्षण का प्रतिशत तय नहीं करना चाहिए। भारद्वाज ने आगे कहा कि आरक्षण का आधार बदलता रहता है, कभी इसका आधार आमदनी है, कभी जाति है, कभी दोनों है। ऐसे में जैसे ही आधार बदलेगा वैसे ही आरक्षण का प्रतिशत भी बदल जाएगा। इसलिए आरक्षण केवल प्रतिशत होगा, ये सरकार को ही तय करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह अटॉर्नी जनरल की ओर से की गई बहस को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, स्वीकृत करते हैं। मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से पेश वकील मनीष कुमार ने भी कहा था कि आरक्षण की 50% की सीमा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से उसे राज्यों को ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर सभी राज्यों ने लगभग अपना पक्ष रखने की बात कही और पुनर्विचार करने की बात की है इंदिरा साहनी मामले में, और साथ ही साथ कोर्ट को इस फैसले की ओर अग्रसर करने को प्रेरित किया है, या यह कह सकते हैं कि दबाव बनाया है कि वह राज्यों पर छोड़ दे कि वह 50% आरक्षण की सीमा को पार करेगा या नहीं करेगा, और जनता ही आगे आने वाले समय में फैसला करेगी कि यह राज्य सही कर रहा है या नहीं। यदि राज्य गलत करता है तो वोट नहीं देगी और उस राज्य सरकार को बाहर कर देगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और राज्य पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कोर्ट पर। लेकिन दोस्तों, अंतिम फैसला तो कोर्ट का होगा, जो होगा आपके सामने होगा। मिलते हैं अगली पेशी में। जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और लाइक करें।